कि यही गोल्ड जो थी यही मेरी कुल मता थी। मेरे पास मेरी आखिरी निशानी थी हस्बैंड की। मिठाई है इसमें, अभी दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। ये क्या इसमें तो मिठाई नहीं हो सकती। क्या होगा इब्राहिम, इस डब्बे में क्या होगा? सोना। क्या होगा? सोने की क्या चीज होगी? सिक्के। सिक्के होंगे, सोने के सिक्के होंगे। बाल खोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप खोलो। बिस्मिल्लाह। सोने की। ये किसके हैं? अम्मी जान पहले बिस्मिल्लाह आपने पहले पढ़ देखे? लेते हैं। हाँ, बिस्मिल्लाह। ये किसके हैं? यहाँ पेन इसमें नहीं है। मुझे लगता है ये मुझे पूरी नहीं होगी अब। क्यों? क्योंकि मेरी उंगलियां मुझे लगता है मोटी हो गई। मोटी नहीं हुई अम्मी जान आपकी तो। अम्मी ये मेरी मुंह दिखाई की अंगूठी थी, ये आपके बाबा ने दी थी। वाओ, ये मेरी मुंह दिखाई की अंगूठी थी। ये काने की? मैं समझती थी कि ये मुझे पूरी नहीं होगी, लेकिन ये मुझे पूरी है। हाँ, ये आपने भाई में पहनी थी। ये अब मुझे पूरी नहीं अम्मी होगी। जान और ये थी मेरी बालियां। नेकलेस था आपका? नहीं, नेकलेस नहीं था मेरा। ये थी बालियां थी, ये अंगूठी थी और ये कंगन थे। आप लोगों लेकिन कुछ भी नहीं बाद में, पहना। हाँ, ये कितना तोला सोना है अम्मी? ये 2 तोले सोना है। 2 तोले? अम्मी आपके पास सिर्फ 2 तोले सोना है? बेटा 2 तोले भी बहुत था, अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी 2 तोले किसको कहते हैं? मैं 2 तोले पे भी खुश थी बेटा। अम्मी 2 तोले किसको कहते हैं? 2 तोला जो होता है ना, जैसे मीटर होता है, किलोग्राम होता है, ठीक है, इस तरह से ये तोला भी होता है ना, एक मेजरमेंट का आला होता है। इसमें 2000 रुपए में। अम्मी इसके आपको कितने रुपए मिलेंगे? आज आखिरी दिन है हमारा इनके पास, और आज पहली दफा ही आप लोगों ने देखा है। ये पहले देखा था आप लोगों ने? नहीं, कभी भी। ये बॉक्स में नहीं भेजो। बॉक्स नहीं बेचू सिर्फ। कहाँ जा रहे हैं? बस बेटा अब इसको मैं अल्लाह के हवाले कर, किसको दे रही हैं? बस बेटा इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। आप एक दफ़ा ये अंगूठी भी पहन लो और ये चूड़ियाँ पहन के देखो ज़रा, आपके साथ कैसी लगती हैं। रोते नहीं है मेरे बच्चे। अंगूठी में पहनता हूँ। अंगूठी मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, मर्द को पहनने तो, सोना मर्द नहीं पहनते ना। ये हीरा है सोने के अंदर? कितना प्यारा लग रहा है हमारे। ये क्या है सोने के अंदर? सोना सोने से बनता है ना बेटा। मुझे तो बताएंगे। जैसे मट्टी को छानते हैं ना, उसके अंदर से सोना ये निकलता थोड़ा है। सा पहना एक दफा। अम्मी हम समंदर में जाएंगे फिर सोना। फिर मुझे समंदर में सोना नहीं होता मेरा बच्चा। ये पहन, मट्टी में होता है, मट्टी को छानते हैं। मैं पहना। मरवा की चीख ना निकल जाए। मैं पहन के दिखा। फर्स्ट टाइम मैं अपनी बेटी को सोना पहना। ये देखिए। वाह, कितनी बोनी लगी है। जान हाँ, इसको नहीं बेचते हैं। ये दिखाओ, नहीं बेचते हैं। क्यों नहीं बेचना मेरे प्यारे बेटी? अब मैं ये रखूंगी अपने पास, मैं इसको किसी को नहीं दूंगी, किसी को एक हाथ पिंडे को नहीं, मेरे बाबा के साथ। मेरे प्यारे बेटा, आपसे ज्यादा मेरी इसके साथ फीलिंग्स है। अभी बस दुआ करो कि जिस अम्मी? काम के लिए मैं ऐसा कह रही हूँ ना, तो अल्लाह ताला वो काम बखैर और आफियत करे। ये सोना आपने फिर पहना था? हाँ, पहना था शादी के दिनों में? जी जी, बाद में फिर मैंने रखवा दिया था ना पप्पू के पास। एक दफा और मैं अपनी अंगूठी पहन लूं। शुक्र है अंगूठी मुझे पूरी। अम्मी कंगन आपको नहीं पूरे? कंगन नहीं पूरी ना, क्योंकि मेरे हाथ, अब ये जो हड्डी है ना, ये ना स्वेलिंग हो गई है अब हाथ की। हाथ पूरे हो भी जाए लेकिन अब टाइम नहीं है। मैं बोलूंगी रुक करके, मेरी अम्मी को एक दवा बना। रुक करके अभी फिर से जरा सा बस फिर देती हूँ। किसको बोलोगी? जिसको भेजना है उसको बोलोगी। एक दफा आप भी पहन के देख लो। एक दफा मेरी दोनों बेटियां पहन लेना, रिंग भी पहन लो। समझ रहा है?
जैसे पता नहीं क्या चीज मेरे हाथ में आ गई हो, जैसे जन्नत से कोई चीज आई हो। इतने अच्छे लग रहे हैं ना मेरी दोनों बेटियों के हाथों में इतने अच्छे। अम्मी सोने का कोई रंग नहीं होता। इनसे खुशबू भी आ- मेरे बाबा ने बनाए थे इतने प्यारे प्यारे। ये अच्छी लग रही है ना, दिखाओ अच्छी लग रही है ना। उस वक्त का बेस्ट डिजाइन था। मैंने सोचा एक दफा अपनी बेटियों को तो पहना दूं ना, इतना हक तो है ना इनका। मेरे हाथ कांप रहे हैं। बिस्मिल्लाह। फर्स्ट टाइम आपने गोल्ड पहना है ना? हाँ कंगन पहने, दिखाओ अच्छे लग रहे हैं मेरे बेटा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बाबा ने पहने हैं। बाबा बिल्कुल सामने आ गए हैं आंखों के। ये प्यारे बेटे। अल्लाह ताला इससे भी बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला, इससे अच्छा करेगा। चलो अब उतार दो। अब मुझे जाना है। दुआ करना आप लोग। इब्राहिम नहीं हम भी जाएंगे नहीं। साथ। नहीं बेटा, आप लोग नहीं जाओगे। अब कहाँ जा रही हैं? बस मैं ज़रूरी काम से जा रही हूँ। फिर मुझे फिर बताएंगे। हाँ इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी। इब्राहिम रोते नहीं होते ना मेरे बच्चा। जी मेरे बच्चा। बाबा का एटीएम कार्ड किसके पास है? बाबा का एटीएम कार्ड नहीं होता था। बाबा ने सब कुछ किस तरह किया? क्या चीज़? ये कैसे हुआ? ये सोना कैसे लिया बाबा ने? अली रोशा का रात का सुना होता था। बस ये मैं बताऊंगी। अभी मुझे जाना है, ठीक है? अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह का नाम लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला इसमें खैरियत रखे, इसमें खैर करे। अल्लाह हाफिज़ अम्मी। दुआ करते रहना मेरे बच्चे। जल्दी आना वापस। मेरे प्यारे बेटा, खैर है। अल्लाह ताला बेहतर करेगा जो भी करेगा। क्यों चुम्मी ले रहे हो? चलो बेटा, अब मुझे देर हो रही है ना, मामू बुला रहे हैं, ठीक है? पहली दफ़ा ही देखा और आखिरी दफ़ा देखा मेरे बच्चों ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ भाई ने की दुआए खैर, और इसके बाद मैं और भाई और भाभी हम तीनों चल पड़े ज्वेलर्स शॉप की तरफ, क्योंकि मेरा पहले ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए भाई ने कहा कि आप अकेले ना जाएं, हम आपके साथ जाते हैं। तवक्कल तो अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जिंदा रहे वीर, और अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ दे भाई भाभी को कि ये दोनों भी मेरे साथ चले। और इन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया, क्योंकि ये अकेले मेरे करने का काम नहीं था, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने पहले कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया था। उस टाइम आपके हाथ में आती थी? हाँ ना, उस टाइम आती थी और अब नहीं आती है। अब तो ये मेरे हाथ में भी नहीं आ रही। अब हम स्वेल हो गए हैं। कॉर्नेटो तो 50 रुपए की है, तो इसने उनसे मांगी है कॉर्नेटो। उन्होंने इसको पकड़ा दिए 3 10-10 वाली कुल्फियाँ। इसने बाहर निकल के सड़क पे फेंक दी। यही करना था, और क्या करना था। और घर आके चचा को कहता है मेरे साथ दुकान वाले ने ऐसा किया। चचा इसके साथ फिर गए, इसको फिर कॉर्नेटो लेकर दिए, फिर ये कहीं खुश हुआ। तो वहाँ जाके हम लोग सबसे पहले एंटर हुए ज्वेलर्स शॉप की गली में, और वहाँ जाके हमने बहुत सारी ज्वेलर्स की शॉप देखी, और मुख्तलिफ़ ज्वेलर्स शॉप जाके हमने रेट लगाया, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस तरह से ये काम किया जाता है। तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के भाई भाभी मेरे साथ थे, तो इन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा गाइड किया। और फिर जिस शॉप पे सबसे ज़्यादा अच्छा रेट लग रहा था, वहाँ पे हम लोगों ने जो है ना अपना गोल्ड जो है वो सेल कर दिया था।
और सेल तो कर दिया था, लेकिन यकीन करें कि आखिरी लम्हात तक मेरे जज्बात ऐसे ही थे कि कुछ ऐसा हो कि मैं ये गोल्ड जो है ये वापस ले जाऊं। लेकिन ज़ाहिर है ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर कोई भी पॉसिबल सलूशन होता तो वो मैं कर लेती। लेकिन बहुत से मुश्किल हालात आए, बहुत दफ़ा मेरे जहन गोल्ड की तरफ गया कि इसको मैं सेल करूं, लेकिन हर दफ़ा मैंने उसको सेव करने की कोशिश की, लेकिन इस दफ़ा मुमकिन नहीं हो सका। जो सोना बजी कम हो गया ना, यकीन करो ना। अभी आज का रेट क्या है? आज के रेट कभी भी मुतमईन नहीं होता। वो ऐसा टाइम होगा कि उस टाइम सबके दिल खुली तौर पर मुतमईन हो चुके होंगे, मुकम्मल मुतमईन। क्या कहते हैं अरबी में बाजी? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका रादियतम मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। वो जो एक सिचुएशन है ना बाजी, वो 3 दिनों से मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है। वैसे इस दुनिया में भाग दौड़ करते 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 इंसान को यही लगता है कि बस कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो भी इस ज़मीन में है ना वो सब कुछ फना होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो गोल्ड तो हम लोगों ने कल सेल कर दिया था, लेकिन अभी तक मेरा किसी औरत के लिए आसान नहीं होता अपने हक महर का गोल्ड सेल करना। और आखिरी हद तक मैंने कोशिश की कि मैं गोल्ड को सेल ना करूं। बहुत मुश्किल हालात भी आए, तब भी मैंने यही कोशिश की कि मैं इस गोल्ड को सेव करके रखूं। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि 2-2.5 तोले गोल्ड के लिए ये इतना ज़्यादा क्यों परेशानी कर रही है या इतना ज़्यादा क्यों सोच रही है। तो असल में ये मेरे लिए 2-2.5 तोले सोना नहीं था सिर्फ, उसके साथ बहुत सारी फीलिंग्स और बहुत सारी इमोशंस मेरी वाबस्ता थी। वो मेरा हक महर का सोना था, और जो अंगूठी थी मुंह दिखाई की अंगूठी थी, और हर औरत की फीलिंग्स वाबस्ता होती हैं। और यकीनन बहुत सारी ख़वातीन ने अपना गोल्ड जो है वो बेचा होगा बहुत सारे मुश्किल हालात में, लेकिन उसके साथ मेरी कुछ यादें वाबस्ता थी। आई एम सॉरी कि मैं आज अपने आप को कंपोज नहीं कर पा रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि कोई और सलूशन निकल सके, लेकिन बस अल्लाह पाक को यही मंजूर था। और मैं यही दुआ करती रही कि अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वखलुफ़ ली खैरम मिन्हा, कि अल्लाह ताला आप मुझे इससे बेहतर अता कीजिएगा, और अल्लाह के पास बेहतर है, अल्लाह ताला इससे बेहतर अता करेगा इंशाअल्लाह ताला। परेशानी मुझे किसी दुनियावी चीज़ के लिए नहीं है, ना मालो दौलत की कमी की। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला मालो दौलत का जो नुकसानात हैं वो पूरा करने वाला है। आई एम सॉरी, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रही कि मैं इस वक्त क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ। असल में जो मेरे हस्बैंड थे ना, उन्होंने भी यतीमी की ज़िंदगी गुजारी है, और वो बहुत छोटे से थे। ज़ाहिर है हम हस्बैंड वाइफ थे, तो वो ये सारी डिस्कशंस मेरे साथ करते थे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरह से कितनी मुश्किलात के साथ गुजारी है। तो वो बहुत छोटे से थे, तकरीबन 13-14 साल के थे शादी से कबल। तो तभी उन्होंने जो है ना वो जॉब स्टार्ट कर दी थी, मेहनत मजदूरी स्टार्ट कर दी थी। और मैं ये जानती हूँ कि ये सोना उन्होंने किस तरह बनाया था, बहुत मेहनत बहुत मजदूरी के साथ। ये थोड़ा सा सोना था, लेकिन ये मेरे लिए बहुत कुछ था। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे अब्बू ने उनके ऊपर कोई ऐसी डिमांड ज़्यादा नहीं रखी। बस ये कुछ रसूमात होती हैं जो करनी पड़ती हैं, हक महर होता है एक औरत का। और मेरे अब्बू के मामू के बेटे थे, और हमारे दरमियान कोई ऐसा रिश्ता भी नहीं था कि मतलब मैंने उनको कभी ज़िंदगी में तंग किया हो कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, या कोई ऐसी मैंने उनके ऊपर डिमांड्स नहीं रखी अल्हम्दुलिल्लाह। और
और इस बात का एतराफ़ उन्होंने ख़ुद भी किया इस दुनिया से जाने से पहले। उन्होंने इस बात का एतराफ़ खुद भी किया कि वाकई मैंने कभी उनको ज़िंदगी में तंग नहीं किया। जैसे भी हालात थे हमने अच्छी ज़िंदगी गुजारी, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारी, सब्र शुक्र से ज़िंदगी गुजारी। कि यही गोल्ड जो थी, यही मेरी कुल मता थी। मेरे पास मेरी आखिरी निशानी थी मेरे हस्बैंड की। तो अल्लाह करे कि अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है मुझे इस पैसे को दुरुस्त जगह पे लगाने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह से दुआ है कि मैं जिस मकसद के लिए मैंने ये गोल्ड बेचा है वो मकसद मैं पूरा कर सकूँ। अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है अल्लाह ताला से दुआ है कि मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ बतरीके एहसन निभा सकूँ। बच्चों ने भी मुझसे रिक्वेस्ट की और मामा ने रिक्वेस्ट की कि अम्मी अगर ईयरिंग्स या रिंग में से कोई एक चीज़ आप छोड़ दें, कोई एक चीज़ ऐसी हो जो कि आप ना सेल करें। तो मैंने बच्चों से यही कहा कि मैं आखिरी हद तक कोशिश करूँगी, लेकिन जो अमाउंट मुझे पूरी करनी थी, जो पैसे मुझे पूरे करने थे वो फिर पूरे नहीं हो सकते थे। इसलिए कोई और हल था ही नहीं। अगर कोई और हल होता, लाइक अगर मेरा कोई ये यूट्यूब चैनल ही चल जाता अब तक, तो शायद मुझे कुछ उम्मीद होती और मैं उसको सेल ना करती। आज मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगी, आज आपकी मर्ज़ी पर है। आप चाहें तो अपनी बहन को सपोर्ट करें। मैं किसी से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मांग रही, तो आप चाहें तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें अगर हो सका। और जिस काम के लिए मैंने ये गोल्ड बेचा है, तो मैं जब वो काम हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी बनी कि मुझे अपना गोल्ड जो है वो सेल करना। और बस अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी और आप लोगों से बहुत सारी दुआओं की दरख्वास्त है और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ और इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।